विशु जी, जिस तरह से 1978 का दंगा हुआ था, क्या हुआ था और क्या जानते हैं आप? ये दंगा जो है असल में ये मंजर शफी के नेता थे। वो जुलूस कोई निकाल रहे थे किसी विरोध में और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद ही जो भगदड़ मच गई और दंगा शुरू हो गया। ये लेटर आज इशू वायरल हो रहा है। हाँ। मुलायम सिंह यादव जो 1993 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 8 केस वापस लिए थे। 8 केस वापस लेने के लिए डीएम को लेटर भेजा था। क्या मानते हैं इस बात को, क्या कहते हैं? मतलब उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें केस नहीं वापस करना चाहिए था। केस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। केस वापस नहीं करना चाहिए। कितने नुकसान हुआ था संभल में, क्या क्या हुआ था उसका? संभल में जो है वो एक तो मुरारी लाल जो है उनके जो है दुकान कारखाना था, उसके अंदर 10-12 लोगों को जला दिया गया था और यहाँ दुकानें काफी कई जगह दुकानें जली थी और करीब पूरे दंगे में करीब 184 लोग की मृत्यु हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पोली है। सर, संजय पोली साहब, जिस तरह क्या हुआ था हिंसा में और किस तरह से आपने क्या सुना है और क्या कार्रवाई की गई थी, और जिस तरह से मुलायम सिंह का एक लेटर आ रहा है कि उन्होंने केस वापस लिए थे, इधर सरकार के जो एमएलसी है उन्होंने एक लेटर भेजा है यहाँ संभल के लोगों की जो हिंसा में थे उसकी पूरी रिपोर्ट दे, क्या कहते हैं इस बात को? 1978 का जो कांड था वो संभल के इतिहास में काला अध्याय है। संभल इतना भयभीत हो गया था, संभल का हिंदू इतना भयभीत हो गया था कि उसे अपने जीवन का यहाँ पर संकट दिखाई दे रहा था और उसके तदुपरांत संभल से लगातार पलायन होता रहा और लोग यहाँ से जाते रहे। उसी का परिणति है कि आज जो उस समय 55% हिंदू यहाँ पर रहा करता था, आज 15% रह गया है। तो मेरा कहना यह है कि 1978 के बलवे में जो इन लोगों ने अत्याचार किए थे, सैकड़ों लोगों की लाशें उसमें बरामद भी ना हो पाई और मारे गए, उसका उस दिन का जो कांड था, न शासन ने न प्रशासन ने उसके बाद भी हमें कोई आज तक सहयोग नहीं किया और ना ही हमारी दुर्दशा को देखने के लिए कोई आया। 1993 में जब मुलायम सिंह जी सरकार में थे तो उन्होंने एक ये जो लेटर आज पता चला है, वो लेटर सचिवालय से पारित हुआ और लोगों को, जो लोग उसमें दोषी थे, उनको बरी करने का जो आदेश उन्होंने दिया, वो ये दर्शाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते रहे और हिंदुओं को दबाव में रख करके उन्हें पूरे हिंदू समाज को यहाँ से पलायन करने को मजबूर कर दिया। सर, कितने लोग उस हिंसा में मारे गए थे और क्या क्या हुआ था सर? उस दिन 1978 के उस काले दिन सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद निरंतर हिंदू संभल में मारे जाते रहे और जो यहाँ से पलायन होता रहा वो भी यहाँ से व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था, अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। तो लोग यहाँ से जब उनके पास व्यापार छिनने लगे, उनकी बहन बेटियों को परेशान किया जाने लगा, तो वो यहाँ से छोड़ करके जाने लगे। दंगा जो हिंसा हुई थी किस वजह से हुई थी, क्या जानते हैं सर? 1978 में जो बलवा हुआ, सबसे पहला 1976 में हुआ, वो भी अफवाह फैलाने पर हुआ। 1978 में भी एक अफवाह फैलाई गई कि मंजर शफी मारा गया, कल्लू ट्रांसपोर्टर मारा गया और 1980 में भी इसी प्रकार से मुरादाबाद में जो कांड हुआ कि ईद की नमाज में सुअर घुस गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। मुरादाबाद जिला संभल था, तो पूरे मुरादाबाद जिले में सैकड़ों लोगों को मारा गया। बहुत लंबे समय तक कर्फ्यू चला और उसके बाद 82, 84, 86, 91, 92, 96 सब उसमें हिंदुओं को यहाँ पर लगातार मारा जाता रहा। सर, जिस तरह दंगा हुआ था, बताया कि यहाँ पर मार्केट में और कोई खांची रूप की थी, कितने लोग उसमें थे, क्या था सर वो? उस खांची में लोगों ने पनाह ले रखी थी, भाग कर उसमें घुस गए थे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि इस खांची में कोई आतंकवादी नहीं घुसेगा,
क्योंकि उनके सभी लोगों में उठना बैठना था और मुस्लिम लोगों में पैसा भी बांट रखा था, तो उन्हें ये लगा कि शायद मुझे इसमें मेरा बचाव हो जाए। इस आशा के साथ वो उसमें घुस गए। तो लगातार जो वहाँ पर माने जाने वाले लोगों की संख्या का आज तक अनुमान नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें सैकड़ों लोगों ने पनाह ली थी और सैकड़ों तो वहाँ कर्मचारी थे। सर कितने मुकदमे हुए थे और कितने लोगों पर कार्रवाई थी, क्या हर्जाना कुछ मिला था और क्या था उस टाइम पे सर? जहाँ तक मुझे मालूम है उस समय किसी को हर्जाना, हिंदू को किसी को हर्जाना नहीं दिया गया, और अगर दिया भी गया होगा तो बहुत सूक्ष्म दिया गया, जबकि जो मुस्लिम थे उनको उससे 10 गुना ज्यादा दिया गया। जो भी हर्जाने के रूप में दिया गया वो बहुत सूक्ष्म था। अब क्या चाहते हैं सर, जिस तरह से लगातार ये रहा है एमएलसी, जिस तरह से उन्होंने क्या था रिपोर्ट दी थी, अब ये नया आज लेटर का जिस तरह से मुलायम सिंह का आ रहा है, क्या मानते हैं और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने वो ऐसी अपराध किया है उनको ऐसी सजा दी जाए जो वो आगे आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश हो, और उन लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर आतंक फैलाया था उनको आतंकवादी की धारा में दे करके उनको सजा दी जाए। सर बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये लेटर है 1993 में ये लेटर यहाँ आया था सचिवालय से, और उसमें जो था आजम खान और जो आपके संभल के सांसद थे उनका इन पर प्रेशर था मुलायम सिंह पर, क्या इसको? बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ के विधायक और एमपी हैं, सांसद महोदय हैं, वो हमेशा तुष्टीकरण की नीति करके और चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने संभल के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने संभल की दुर्दशा कर दी और यहाँ के तीर्थों का जीर्ण शीर्ण करवा दिया। इनकी सारी तीर्थों को की जो खुर्द-बुर्द कर दिया, उनकी सारे कागज खुर्द-बुर्द करवा दिए, नक्शे खुर्द-बुर्द करवा दिए और कागजी कार्रवाई को सबको खत्म करके और यहाँ पर जो तीर्थों का जगह थी उनको सबको खुर्द-बुर्द करवा दिया। तो ये जो काम इन्होंने किया है उसकी इनको सजा भी मिलनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर संजय पुरी जी थे, जो कि बताया जा रहा है कि उस परिवारों से थे, उस पीड़ित परिवार इनके करीबी बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से अभी लगातार हम लोग बातचीत करी है, जिस तरह लेटर आज यहाँ पर मुलायम सिंह का जो लेटर है वो एक तरह से वायरल जिस तरह से कि उन्होंने बताया कि 1993 में जब थे तो वो लेटर इशू हुआ और केस वापस किए गए। फिलहाल दोबारा अब क्यों 1978 का जो दंगा था दोबारा जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है, और इन लोगों की है कि इस पर जो जांच की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें दोषी है उन दोषियों के खिलाफ। फिलहाल जिस तरह से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, लगातार बातचीत की रही है, जो हिंसा में थे, जो लोग आरोपी थे और जो लोग पीड़ित थे, करीब आधे से ज्यादा लोग वो मर भी चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो लोग ये पैरवी कर रहे हैं। सर 1978 के दंगे में आपके परिवार के साथ क्या हुआ था, और आज एक सोशल मीडिया पर वायरल जो एक लेटर आ रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने 8 केस वापस मांगे हैं। उन 8 केसों में जो मुकदमे यहाँ किए थे, लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, आप क्या कहना चाहते हैं? और लगातार सरकार भी आख्या मांग रही है, एमएलसी नहीं मांगा था, क्या कहना है आप, क्या बयान? क्या अच्छी बात है, खुले लोगों को न्याय मिले, जो भी पीड़ित है, जो भी बच गए हैं उनको न्याय मिले तो अच्छा है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ तो हमारे कारखाने में बहुत लूट मचा दी थी, कत्लेआम मचा दिया था। हमारे गोदामों में खांड रखी थी, करीब 12-15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए। ट्रक जला दिया हमारे लोग मार दिए वहां दंगाइयों ने। आपके परिवार में किसकी हताहत हुई थी? हमारे पिताजी के मामा थे, मामा बनवारी लाल, उन्हें जिंदा जला दिया था। अब जैसे इतनी बड़ी घटना घटी, उस पर मुलायम सिंह ने उन लोगों के केस वापस ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया होंगे, उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस टाइम हम संभल में मौजूद है, और इस टाइम विष्णु रस्तोगी जो मेरे साथ है, ये वो है जो 1978 के दंगे में ये पीड़ित है और किस तरह से इनके दर्द बयां करते हैं और इन्होंने किस हालात से अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन आज लगातार संभल में 14
24 नवंबर को जिस तरह से यहाँ हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद पुलिस सर्च कर रही थी और यहाँ पर एक कार्तिकेय महादेव मंदिर उस सर्च अभियान में मिला था। 46 साल बाद उसके कपाट खोले गए, लेकिन जब प्रशासन ने पूरी जानकारी की तो आसपास के लोग वहां पर जिस तरह से दंगा हुआ था 1978 में और वो पलायन कर आसपास अपनी जगहों को बेच कर चले गए थे। लेकिन लगातार अब सोशल मीडिया के साथ साथ ये लगातार चर्चाओं में है। सर, आज एक और नया मोड़ मिला है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1978 में जो दंगा हुआ था, जो हिंसा संभल में हुई थी, और उस हिंसा के बीच में बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह 1993 में जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद जनपद में ही शामिल था, उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें मुकदमे किए गए थे 16 मुकदमे में 8 मुकदमे वापिस किए गए थे। आज जिस तरह से वो लेटर जो है सोशल मीडिया पर है, आप क्या बताना चाहेंगे सर, किस तरह से आपके साथ वो हिंसा हुई थी, क्या क्या हुआ था? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु सेन रस्तोगी है। तो वो जो 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसके बाद तो वो हमारे मोहल्ले में काफी लोग पलायन कर गए वहां से, हम भी चले आए थे और हम खेत पे रहने लगे। बहुत से लोग दुर्गा कॉलोनी और बाहर मुरादाबाद दिल्ली चले गए और उसमें बहुत जन हानि हुई थी, आग जनी हुई थी, काफी संपत्ति लूटी गई। सब हिंदुओं पर जो हमारा मार्केट था वो जला दिया गया। काफी दुकानें 30-35 दुकानें जली थी उस वक्त हिंदुओं की, और मुआवजा भी काफी कम मिला। और उसकी जो फाइल आपकी थी, कितनी दुकानें जली थी उस वक्त? लगभग 30-35 दुकानें हिंदुओं की जली। कितने लोग बताए जा रहे हैं उस टाइम इस हिंसा में मारे गए थे, क्या हुआ? 190 से ऊपर लोग मारे गए थे। 3 महीने कर्फ्यू रहा था ना, तो पहले दिन तो काफी लोग मारे गए थे, वो जितना जला दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे वो गांव ग्राम में, आसपास बस्तियों में काफी हिंदू मारे गए। कुल मिलाकर 190-96 हिंदू मारा गया। अब जिस तरह से एक लेटर वायरल हो रहा है जो मुलायम सिंह ने यहाँ के डीएम को जो मुरादाबाद पढ़ते थे, उन्होंने लिखा था, जो 16 दंगे थे उनके सचिव ने लिखा था कि ये 8 जो मुकदमे हैं वो वापस कर लिए जाए। तो 8 मुकदमे वो वापस करने के लिए हमें तो ये जानकारी है, ये बड़ी शर्म की बात है कि वो मुकदमे वापस लेना चाहते हैं, और ये तो हिंदुओं के जख्म पर नमक छिड़कने की तरह है। और वो जो मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं, तो वो और जो चल रहे थे वो सब मुकदमे की जांच होनी चाहिए। और कितने मुकदमे थे जिस टाइम आप लोग? मेरी जानकारी में तो एक बड़ा मुकदमा जिसमें 82 अपराधी थे, एक बड़ा मुकदमा जो मुरारीलाल जी के फौज का था, सबसे बड़ा मुकदमा वही था। उस 82 मुकदमों में कौन ऐसे मेन लोग थे? 82 आरोपी थे। मुकदमा तो एक ही नंबर था, आरोपी 82 थे। उसमें वो मुकदमा, उसमें जो मुख्य साजिश करता थे अपराधी थे और जो आरोपी थे, उनको सजा नहीं मिल सकी, न्याय मिल नहीं सका, इसलिए वो मुकदमा पता नहीं कैसे बंद हो गया। सुनते हैं गवाह नहीं पहुंचे, कभी सुनते हैं कि वो मुकदमा जज साहब ने फाइल बंद कर दी। तो इस तरह से वो मुकदमे में कोई रिजल्ट नहीं मिला मुकदमे का, और आज तक हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाया। अब क्या चाहते हैं, जिस तरह से ये लेटर फिर वायरल हो रहा है कि जो 16 मुकदमे की बात की गई है, उस टाइम समाजवादी सरकार यानी मुलायम सिंह यादव उसके मुख्यमंत्री थे, बताया जा रहा है कि ये रामपुर आजम खान और संभल के सांसद की कोशिश थी, क्या मानते हैं इस बात को? अब ये तो संभल के सांसद हो या आजम खान साहब हो, ये तो हिंदू विरोधी रहे सब लोग। ये तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर ये ना हो, ये चाहते तो दंगा ही नहीं होता, और दंगा हो गया तो न्याय मिलता। दंगा तो हो जाता लेकिन न्याय मिलता, और न्याय मिलने के बाद वो आरोपियों को सजा मिलती है और पीड़ितों को न्याय मिलता। हमारा कोई पुनर्वास भी नहीं किया, हम लोग विस्थापित हो गए हमारे से खगगुसराय से। हमारा कोई पुनर्वास भी नहीं किया, हम लोग विस्थापित हो गए हमारे से खगगुसराय से। ना हमें कोई मकान मिला, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई सरकारी मदद मिली। आज भी हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही अपना व्यवस्था करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं सर आप? हम चाहते हैं मुकदमों की निष्पक्ष जांच हो और 78 के दंगों की निष्पक्ष जांच हो, और दोषियों को सजा मिला और पीड़ितों को न्याय मिले, और जिनके मुआवजे, जिनकी दुकानें जली थी, उनका मुआवजे का पुनर्निर्धारण। उस टाइम क्या मुआवजा मिला था आपको? हमें 200 रुपए मिले। 200 रुपए। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, और ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने पूरी पीड़ित और पीड़ा, पूरा दर्द यहाँ देखा है। 200 रुपए मिले ना, 200। फिलहाल इनको जो मुआवजा मिला वो 200 रुपए बताया जा रहा है, जिससे आगजनी हुई थी। और करीब 82 लोग पहले मुकदमे थे और जो अपराधी थे 10 थे,
फिलहाल काफी केस थे, लेकिन अब और भी दुख अपना स्पष्ट करें। जिस तरह से ये लेटर वायरल हुआ है, उस लेटर के बाद जिस तरह से कि मुलायम सिंह ने 8 मुकदमे वापस करने की बात की गई थी, फिलहाल अब ये चाहते हैं कि सरकार उनको न्याय दिलाए और जो निष्पक्ष इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर जो भी अपराधी है, जो भी लोग हैं, इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष, संभल।